नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रियासती असेंबली के मुख्तसर सरमाई इजलास के दूसरे दिन भी मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों की जानिब से पेश करदा तहरीकात इल्तिवा के इस्तरदाद पर हंगामा आराई शोरगुल होती रही और नतीजतन इजलास दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। गणेश चतुर्थी के बाद असेंबली का इजलास मुनक्किद नहीं होगा। अपोजिशन की हंगामा आराइयों के बावजूद सरकारी बेंचों की जानिब से मुनासिब अंदाज में मज़ाहमत न किए जाने की बात ये तासुर पैदा हो रहा है कि बरसरे इख्तिदार कांग्रेस पार्टी खुद भी नहीं चाहती कि ऐवान की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चले। शहर से ताल्लुक रखने वाले वजीर और साबिक वजीर के दरमियान लफ्जी तकरार और लोक सत्ता के वाहिद रुकन डॉक्टर जयप्रकाश के तेलंगाना मसाइल की बजाय एक बैनुल-अक़वामी कंपनी के बेंगलुरु मुंतकिल हो जाने से 800 जायदादों की महरूमी पर अफसोस का इजहार करने पर टीआरएस के रुकन मिस्टर हरीश राव की हालत बरहमी में माइक तोड़ देने के वाक़यात के बाद कुर्सी सदारत पर फायज स्पीकर मिस्टर एन मनोहर ने इजलास को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। सदर नशीन यूपीए सोनिया गांधी तेलंगाना मसले की यकसुई के सिलसिले में तमाम सीनियर पार्टी कायदीन की राय मालूम कर रही है। इन्होंने रियासत के 3 इलाकों के नुमाइंदों से मुज़ाकरत भी की। समझा जाता है कि अलहदा तेलंगाना के मुतालबे के बारे में हुनूज हाईकमान ने कोई फैसला नहीं किया है। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव जो इस वक्त दिल्ली के दौरे पर है और उनका यह मौक़िफ़ था कि अलहदा तेलंगाना के बारे में ठोस यकीन दहानी के साथ ही वो वापस होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें मजीद इंतजार करना होगा। गणेश चतुर्थी से ऐन कबल हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमें पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं। जिला रंगारेड्डी के तांडूर मंडल में गणेश मूर्ति को नुकसान के बाद फिरकावाराना फसाद फूट पड़ा। पुलिस ने हालत को काबू में करने के लिए दफा 144 इम्तनाई अहकामात नाफिज करते हुए मुतासरा इलाकों में पुलिस पिकेट्स मुतय्यन कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात तांडूर में वाक़ एमपीटी फंक्शन हॉल में कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शादी की तकरीब चल रही थी। इस शादी खाने में तांडूर गणेश उत्सव समिति के अरकान ने एक गणेश मूर्ति को वहां पर रखा था ताकि गणेश चतुर्थी के दिन पंडाल में नस्ब किया जा सके। इसी दौरान शादी खाने के वॉचमैन ने गणेश मूर्ति में मौजूद गाय के सर को चंद नामालूम अफराद की जानिब से नुकसान पहुंचाने की इत्तला गणेश उत्सव समिति के अरकान को दी, जिसके फौरी बाद बीजेपी के मुकामी लीडर शेट्टी अमितानंद ने 300 हिंदू बुनियाद परस्त कारकुनों के हमरा एमपीटी फंक्शन हॉल पहुंचकर वहां पर हंगामा आराई की और शादी की तकरीब मुनक्किद करने वाले अक़लियती तबके के अफराद से बहस व तकरार की। तांडूर पुलिस की टीम वहां पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन शेट्टी अमितानंद ने अपने हामियों के साथ तांडूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर धरना मुनज़्ज़म किया और गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी के कारकुनों ने रात 11 बजे तो 2 बजे ट्रैफिक में खलल पैदा किया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज की। गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के मामूली से वाक़े को मुनज़्ज़म तौर पर फिरकावाराना रंग देने की गर्ज से शेट्टी अमितानंद और दीगर टुकड़ियों में बढ़ गए और इंदिरा चौक, गणेश चौक और शांति महल चौराहे के करीब रास्ता रोको एहतजाज किया और दुकानात जबरी तौर पर बंद कराने की कोशिश की। पुलिस एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही थी कि अशरार ने मुसलमानों की होटलों और गाड़ियों पर अचानक संगबारी कर दी, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए और अशरार ने सियाल अंगेज नारेबाजी शुरू कर दी, जिसमें एक मोटरसाइकिल को नजरआतिश किया गया और संगबारी के वाक़यात भी पेश आए। पुलिस की जानिब से तशद्दुद के सिलसिले में 2 मुकदमा दर्ज किए गए और अब तक 15 मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया। मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन के 2 फर्जंदान मुकीमुद्दीन यासिर और बलीगुद्दीन जाबिर की गुजरात पुलिस हमला केस की जमानत मंसूख करने के लिए सिटी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। तफसीलात के मुताबिक नवंबर साल 2004 में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए इक़दाम कत्ल के मुकदमे में SIT बाइज्जत बरी हुए दोनों नौजवानों की जमानत की मनसूखी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के 4 वज़रा ने जिन्हें जगन मोहन रेड्डी के गैर मुतनासिब असातिजात मुकदमे में 26 मुतनाज़ा GOs जारी करने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस जारी की गई है। कल एक इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा के लाएहा अमल पर गौर ख़ौस किया, क्योंकि CBI ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी है। दूसरी तरफ असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी ने दागदार वज़रा को फिलफोर बरतरफ करने का मुतालबा किया है।
ऐवान में कल तेलंगाना मसले पर हंगामा आरई के दौरान शहर के एक वजीर मिस्टर दानम नागेंद्र और तेलंगाना के कट्टर हामी साबिक वजीर व आजाद रुकन डॉक्टर नागम जनार्दन रेड्डी ने में ठन गई और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त कलामी की। डॉक्टर एन जनार्दन रेड्डी ने मिस्टर दानम नागेंद्र रेड्डी को तेलंगाना मुखालिफ करार देते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना का मुतालबा करते हुए सदर कांग्रेस मिसेस सोनिया गांधी को तेलंगाना के वज़रा की जानिब से रवाना कर दे मकतूब पर दानम नागेंद्र ने दस्तखत नहीं किए हैं। याद रहे कि इस मकतूब पर शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक और वजीर मिस्टर एम मुकेश ने भी दस्तखत नहीं किए। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम इंतहाई तेजी से जारी है और तौक़े है कि मुकर्ररा वक्त से कबल ही पहला मरहला नागुल्ता मुट्टुगुड़ा मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस 8 किलोमीटर तवील काम को दिसंबर 2004 तक पाए तकमील को पहुंचाते हुए अवाम के लिए मेट्रो रेल सहूलत शुरू कर दी जाएगी। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और 30 सितंबर को मौजूदा तेलंगाना मार्च के ताल्लुक से अपनी तशवीश से वाकिफ करवाया। बादशाह राय-ब्लॉक के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कन्वीनर कोदंडराम ने कहा कि रियासती हुकूमत हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा बाज मफादात हासिला इस मौके से फायदा उठाते हुए मार्च के दौरान पुरअमन माहौल को बिगाड़ सकती है। इन्होंने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज का मंसूबा रखते हैं। सदर तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने आज रियासत की सूरत हाल और असेंबली के हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस सूरत हाल से अवाम में ये तासुर पैदा हो रहा है कि असेंबली और सियासी कायदीन अवाम के लिए बेफैज है। अवाम में फरोग पा रहे इस रुझान के लिए बरसर इख्तिदार कायदीन जिम्मेदार हैं जो अवामी मसाइल पर मुबाहिस के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का मौका फराहम नहीं कर रहे हैं। मिस्टर नायडू ने बताया कि रियासत की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और रियासत में मौजूद हुकूमत को अवामी मसाइल के हल से कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल फारूक हुसैन ने तांडुर में फिरकापरस्त तंजीमों के कारकुनों की जानिब से मुसलमानों पर हमले की शदीद मजम्मत की और अमन व अमान को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तांडुर का दौरा करने रियासती वजीर दाखिला से मुतालबा किया। मिस्टर फारूक हुसैन ने कहा कि गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, RSS और बजरंग दल के कारकुनों ने एक मुनज्जम साजिश के तहत मुसलमानों पर हमला किया और इनके कारोबार को नुकसान पहुंचाते हुए अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट चीफ व्हिप मिस्टर जी वेंकट राव ने कहा कि तेलंगाना पर 30 सितंबर से कबल मरकज की जानिब से फैसला करने का इम्कान है। तेलंगाना के हक में हालात साजगार है तो असेंबली में करारदाद के लिए वजीद रहना ठीक नहीं। अवामी मसाइल को असेंबली में मौजू बहस बनाने के लिए तमाम जमातें ताउन करें। अरकान असेंबली को मुअत्तल करना हुकूमत का आखिरी हथियार होगा जिसको वक्त और हालात के लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा। TRS रुकने असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि सीमा आंध्रा हुकूमत में तेलंगाना के साथ हर शोबे में नाइंसाफी की जा रही है। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने किसानों और ज़री शोबे के साथ जो वादे किए थे इनसे इनहराफ कर लिया गया। TRS एहतजाज पर तेलंगाना के किसानों को 7 घंटे बरखी सरबराही का वादा किया गया, लेकिन रोजाना व मुश्किल 2 घंटे बरखी सरबराह की जा रही है। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने मुसलमानों की दिल आजारी से मुताल्लिक गुस्ताखाना फिल्म पर इम्तना आयद करने के लिए रियासती असेंबली के जानिब से मंजूरा करारदाद की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि यह करारदाद अमेरिका में बारिश होने पर हैदराबाद में छतरी इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है। मुसलमानों के खोए हुए मुकाम व मर्तबे को वापस हासिल करना सियासत का अहम मकसद है। 60 बरस कबल मुसलमानों की जो हालत थी, इस मुकाम पर मुस्लिम कौम को वापस पहुंचाने के मिशन पर सियासत अमल पीरा है। इन ख्यालात का इजहार जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत ने किया, जो कल सियासत के गोल्डन जुबली हॉल में मुनक्किद स्कॉलरशिप तकसीम प्रोग्राम को मुखातिब थे। अजरा मसूद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से स्कॉलरशिप तकसीम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह हैदर अली हुसैनी, अल्लामा एजाज फरोख व दीगर मौजूद थे। जनाब जाहिद अली खान ने अपने खिताब में तुलबा को नसीहत की कि वो बुलंद अज़ाइम वाले बने और हालात का डट कर मुकाबला करें। इन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि वो शाहीन जैसे अज़ाइम और परवाज रखें। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ तंजीम आवाज की जानिब से चार मीनार के करीब एहतजाज किया गया और अमरीकी परचम नजर आतिश किया गया।
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने असेंबली में अलहदा तेलंगाना के हक में करारदाद की मंजूरी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। रुकने असेंबली हरीश राव ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अलहदा रियासत की करारदाद की मंजूरी के लिए असेंबली कार्रवाई में रुकावट पैदा की जाएगी। इन्होंने लोक सत्ता के सदर जयप्रकाश नारायण पर इल्जाम आयद किया कि इन्होंने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद इलाके के तमाम मसाइल की यकसोई होगी। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ऐलान करदा 30 सितंबर के चलो हैदराबाद प्रोग्राम को मनसूख कराने कांग्रेस आला कमान ने अपनी मसाई तेज कर दी है और इस सिलसिले में सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की खिदमत हासिल की जा रही है। बासुख ज़राए के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने तेलंगाना पर मुज़ाकिरत के अमल में तेजी पैदा करते हुए जेएसी को अपने एहतजाजी प्रोग्राम को मनसूख करने पर राजी कराने का फैसला किया है। कन्वीनर तेलंगाना जेएसी प्रोफेसर कोदंडराम के घर पर हमले के खिलाफ तेलंगाना विद्यार्थी परिषद की जानिब से निजाम कॉलेज के रूबरू वजीर सिविल सप्लायर्स डी श्रीधर बाबू का पुतला नजरातिश किया गया। डीजल की कीमत में इजाफा और पकवान गैस सिलेंडर में तखफीफ के खिलाफ वायएसआर कांग्रेस की जानिब से तारबंद चौराहा पर बतौर एहतजाज मरकजी हुकूमत का पुतला नजरातिश किया गया। तेलंगाना के कांग्रेस एमपी जी विवेक ने कहा कि कायदाना सलाहियतों से आरी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी 2014 में कांग्रेस का इख्तिदार बरकरार रखने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक 34% से घटकर 18% हो गया है। 52 असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाबात में 50 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है। मिस्टर विवेक ने कांग्रेस के सीनियर कायद डॉक्टर के केशव राव से इनकी ख़यामगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में तेलंगाना जेएसी कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम के अलावा तेलंगाना मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना राइटर्स विद्याका ने अलहदा तेलंगाना की आजिलाना तश्कील का मुतालबा करते हुए जेएसी के चलो हैदराबाद मार्च को कामयाब बनाने और तेलंगाना की आवाम में मज़कूरा प्रोग्राम की तशहीर की गर्ज से पोस्टर की इजराई अमल में लाई। पुराने शहर की पुलिस मुसलमानों को तेलंगाना तहरीक से दूर करने की मजमूम कोशिश कर रही है। पुलिस पर यह इल्जाम तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ओल्ड सिटी ने लगाया। 15 सितंबर को पदयात्रा में रुकावट और पुलिस रवैये के खिलाफ बरहम जॉइंट एक्शन कमेटी के एक वफ्द ने कन्वीनर शहबाज अली खां अमजद की क़यादत में रियासती वजीर दाखिला से मुलाकात की और पुलिस रवैये के खिलाफ इन्हें एक याददाश्त पेश की। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर आबिद रसूल खान ने तेलंगाना जेएसी कन्वीनर कोदंडराम की जानिब से वजीर सिविल सप्लाई मिस्टर डी श्रीधर बाबू धमकी की मजम्मत की और इन्हें अपने अल्फाज से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर एक वजीर को धमकाने का कोदंडराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। जरा वो हादसा की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। शहर के नवाही इलाकों में खुद साख्ता पुलिस ने कल एक बार फिर हलचल मचा दी और 2 ख्वातीन के कब्जे से तकरीबन 14 तोले तिलाई जेवरात को छीन लिया। नकली पुलिस की इन हरकतों के खिलाफ असल पुलिस स्टेशन चंदानगर और रामचंद्रापुरम पुलिस में शिकायतें दर्ज करवाई गई। नामालूम अफराद जिन्होंने खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर किया था, इस बार तनहा ख्वातीन को निशाना बनाया। इन वाकयात के बाद साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में सनसनी फैल गई और पुलिस हरकत में आ गई। ताहम रात देर गए तक पुलिस इन खुद साख्ता पुलिस मुलाजमीन का जो पुलिस के भेस में अवाम को लूट रहे हैं कोई पता न चला सकी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में पेश आए 3 अलहदा सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड, चंदानगर और मेटरपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में ये हादसात पेश आए। एक खातून की मायके जाने की जिद और एक खातून की मायके से वापिस न आने की जिद दोनों घरों की तबाही का मौजब बन गई। मायके जाने की जिद ने खातून की और मायके से वापस न आने की जिद शौहर की खुदकशी का सबब बन गई। राजेंद्र नगर के इलाके में एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 34 साल सैयद अनवर अली रजवी, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया, इसने कल रात फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बेगमपेट के इलाके में नाले से एक नौमौलूद की नाश बरामद हुई। पुलिस बेगमपेट के मुताबिक 2 माह का बच्चा जो एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था, बेगमपेट के फिरोज नाले से इसकी नाश बरामद हुई। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं।
तृणमूल कांग्रेस ने कल अपने वुज़रा की मरकजी हुकूमत से दस्तबरदारी और अपनी तायद भी वापस लेने का फैसला करते हुए यूपीए को शदीद झटका दिया, लेकिन आइंदा 3 दिन में मुमकिना मुसालिहत के इम्कानात बरकरार रखें। लोकसभा में वन्नी अरकान के साथ यूपीए की दूसरी सबसे बड़ी शराकत जमात ने अपने एमपीज और आला कायदीन की मीटिंग के बाद हैरानकन फैसले का ऐलान करते हुए ये तनबिया भी सामने रख दी कि अगर हुकूमत अपने फैसले वापस लेती है तो पार्टी अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी कर सकती है। मुआशी इस्लाहात के बारे में जोरदार फैसले करने से हफ्तों कबल वजीर आजम मनमोहन सिंह ने रिटेल में FDI की इजाजत देने के इरादे के ताल्लुक से ममता बनर्जी पर वाजे कर दिया था और जुम्मे के काबीनी इजलास से ऐन कबल इन्हें मुत्ता करने के लिए फोन किया, लेकिन इन्होंने फोन का वसूल नहीं किया। वजीर आजम ने कल भी ममता बनर्जी से बात करनी चाहिए और इनके दफ्तर की तरफ से इन्हें फोन कॉल किया गया, जिस पर अभी तक कोई जवाब वसूल नहीं हुआ। जराये ने ये बात कही। जराये ने कहा कि इसके अलावा पसपर्दा तौर पर बास कांग्रेस कायदीन ने ममता के लिए पयामात छोड़े कि डॉक्टर सिंह से बात करें और इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। हुकूमत कांग्रेस के दाखिली गोशों से दबाव और यूपीए के तायद से दस्तबरदारी इख्तियार करने, तृणमूल कांग्रेस के फैसले के तनाजुर में LPG सिलेंडर से मुतालिक तहदीद पर मामूली रद्दोबदल पर गौर कर सकती है। जराये ने कहा कि रियायती सिलेंडरों की तादाद पर हद लगाने हुकूमत के फैसले को वापस लेने का अगरचे कोई सवाल नहीं, लेकिन हुकूमत इस बारे में मामूली रद्दोबदल के लिए तैयार है और फी घराना इस तरह के सिलेंडरों की जुमला तादाद को मजबूजा 6 से बढ़ाकर सालाना 9 सिलेंडर्स कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से यूपीए की तायद से दस्तबरदारी के जुर्रातमंदाना फैसले पर ममता बनर्जी की सताइश करते हुए बीजेपी ने कल दावा किया कि मरकजी हुकूमत का जवाल शुरू हो चुका है और इसके इस्तेकाम पर सवालात उठाए। बीजेपी के तर्जुमान आला रविशंकर प्रसाद ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि यूपीए हुकूमत के जवाल का आगाज हो चुका है। वजीर आजम गुजरात नरेंद्र मोदी ने सियासी हथकंडा अपनाते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम को रूहानी पेशवा स्वामी विवेकानंद पर मरकूज रखा है, ताकि बैक वक्त अपनी हिंदुत्व शबिया को कायम रखने और दीगर अक़वाम तक रिसाई को मुमकिन बनाया जा सके, ताकि इन्हें कौमी सतह पर एक काबिल लीडर की हैसियत से तस्लीम कर लिया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जेर तालीम PhD के एक तालिब इल्म को कैंपस में 3 नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद नूरुल ऐन नामी तालिब इल्म का ताल्लुक शोबे तारीख से था। गुज़िश्ता शब जब वो कैंपस में वाक़ई यूनिवर्सिटी के इमारत से बाहर निकल रहा था तो इस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इसे फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में शरीक किया गया, जहां इसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। चेन्नई में गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों के हजारों कारकुनों ने एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। इस मौके पर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी की। पैगम्बर इस्लाम रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुबनी अमेरिकन फिल्म की अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने शदीद मजम्मत करते हुए इसको दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी करने वाला अमल करार दिया और इस पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि अमेरिका इस तरह की इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों पर नापसंदीदगी के इजहार के बावजूद इनको रोकने में मौसर इक़दाम करने में नाकाम रहा है। दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड और एक था टाइगर के बशमुल अपनी फिल्मों में 100 करोड़ की आमदनी हासिल करने के बाद अदाकार सलमान खान सितंबर में अपने 3 माह का टैक्स सबसे ज्यादा अदा किया है। 46 साल सलमान खान ने 8 करोड़ रुपए बतौर एडवांस टैक्स अदा कर दिए हैं। इन्होंने 1 साल कबल इसी मुद्दत के दौरान 5 करोड़ रुपए अदा किए थे। इनकम टैक्स ओहदेदारों ने कहा कि सलमान खान सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले अदाकार बन गए हैं। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना फिल्म की मुखालिफत करते हुए आलम इस्लाम में एक हफ्ते से जबरदस्त एहतजाज जारी है। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर अमेरिकी फिल्म के खिलाफ इंतकाम लेते हुए जानिसारान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे शहादत के साथ एक नौजवान खातून ने काबुल में खुदकश हमला किया। इसमें जुनूबी अफ्रीकी शहरियों के बशमूल 12 अफराद हलाक हुए। काबुल धमाके के साथ ही फिल्म के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट जाने वाली एक बड़ी कौमी शाहरा पर 9 बैरूनी शहरियों के बशमूल 12 अफराद इस वक्त हलाक हुए जब खुदकश बम बरादर ने अपनी ठहरी हुई वैन को बैरूनी वर्कर्स को ले जाने वाली मिनी वैन के करीब पहुंचते ही धमाके से उड़ा लिया।
चीन पर जापान के कब्जे की 21वीं सालाना याद के मौके पर बीजिंग में जापानी सिफारत खाने पर चीनियों ने मुजाहरा किया। वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर कल अहम दौरे पर अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वो दो तरफा ताल्लुकात और अफगान मसले समेत कई उमूर पर बातचीत करेगी। आलमी शोहरत याफ्ता ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा कि आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप में शायकीन की तौक़ात पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। 32 साला साबिक कप्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में 4 ओवर्स में 41 रन दिए और बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। कोलंबो में मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर मैं कैरियर के मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।